एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं वाले सभी बच्चों के लिए वार्षिक परीक्षा पेपर वर्ष 2025-26 के लिए हिंदी विषय का पेपर बताया जा रहा है। पेपर आपका ये 20 फरवरी को होने जा रहा है। कब है? 20 फरवरी 2026, यानी कि सत्र जो हमारा चलता है परीक्षा के लिए 2025-2026 के लिए, ये आप ध्यान रखना है। ये नहीं समझना है कि 2025 का पेपर है। पूरा का पूरा ये 20 फरवरी 2026 का पेपर है, लेकिन सत्र पहले आता है। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश के द्वारा ये पेपर जारी किए जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताए जाएंगे वो 100 में से 100% आएंगे पेपर। महेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? तो इसमें आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, महिष्मति। निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका संबंध राजस्थान से है? तो इसमें आपको लिखना है मीराबाई का जो संबंध था वो राजस्थान से था। विकलांगता शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तो विकलांगता जो शब्द है इसमें है ता प्रत्यय। बुरहानपुर जिले में असीरगढ़ में है, तो असीरगढ़ में क्या है? शिव मंदिर। ठीक है, तो आपको शिव मंदिर याद रखना है। अस्ते का अर्थ क्या होता है? अस्ते यानी कि सत्य बोलना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन परीक्षा में आएगा। जल्दी से आंसर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समय कम बचा है और मुझे पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आपको करवाना है। आंसुओं में फूलों का मकरंद और ममता की गंध थी, तो इसमें आपको क्या लिखना है? मकरंद। काट अंध उड़ के बंधन स्तर, तो इसमें आपको क्या लिखना है? बंधन। शब्द सुने सब कोई कोकिला सभे सुहावन, तो इसमें आपको क्या लिखना है? कोकिला। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो इसमें आपको लिखना है सत्य प्लस आग्रह। हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को प्रेरणा मिली, तो इसमें आपको लिखना है सत्य बोलने की। ये आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से मेहनत कर लीजिएगा। मेरे द्वारा पेपर बताया जा रहा है और पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। विक्रम संवत किसने प्रारंभ किया था? तो इसमें आपको लिखना है राजा विक्रमादित्य ने। किसने किया था? राजा विक्रमादित्य। ठीक है। धर्मरथ के दो पहिए कौन कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर आपको देना है। सबसे पहले जो कमेंट बॉक्स में आंसर देगा उसकी कमेंट को पिन किया। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है वर्णिक छंद और दूसरा होता है मात्रिक। अभी उपसर्ग लगाकर 3 शब्द बनाइए, तो एक का हो जाएगा अभिमान, एक हो जाएगा अभिशाप, तीसरा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। निम्नलिखित तद्भव शब्द के तत्सम रूप लिखिए, तो पंछी का हो जाएगा पक्षी, मानुष का हो जाएगा मनुष्य, चरण का हो जाएगा चरण। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो कमेंट बॉक्स में ये आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए लेखक ने कौन सा सूत्र बताया? ये आपको फेयर कॉपी में मिलेगा। कलुष भेद से कवि का क्या आशय है? धन पाकर हमें अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? ये भी आपको अपनी फेयर कॉपी से याद करके जाना है। अब ये देख लीजिए, इनके आंसर में बता देता हूँ आपको, है ना। उपकार मानने वाला के लिए एक शब्द लिखना है कृतज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसे बोला जाता है सर्वज्ञ। रोगी का इलाज करने वाला क्या होता है? चिकित्सक। कम खाने वाला होता है अल्पाहारी। अल्पाहारी। जो अनुकरण करने योग्य होता है उसे बोला जाता है अनुकरणीय। तो ये आपको एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है। हमारे फ्रेंड्स, चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको जो पेपर बता रहा हूँ आपका पेपर बाहर नहीं जाने दूंगा, इतना वादा मैंने किया है आपसे, है ना। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। यानी कि आपको क्या करना है, इस गद्यांश को पूरा का पूरा पढ़ लेना है।
पढ़ने के बाद में जो ये क्वेश्चन बनते हैं इन्हें आपको सॉल्व करना है इसी में से देखकर। नर्मदा नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में करना है। बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन प्रारंभ किया? तलवार सोई है से क्या आशय है? ये सारे प्रश्न हैं जो कि फेयर कॉपी से आपको याद करके जाना है। ठीक है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मेरे द्वारा आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बताए गए हैं इनमें से प्रश्न आएंगे, बिल्कुल आएंगे, और अगला सेट पेपर बहुत जल्द आने वाला है।